मुल्क भर में जारी लॉकडाउन की नजर आई मुस्बत नताइज। कोरोना मामलों के ग्रोथ फैक्टर में 40% की गिरावट। अब हर 6.2 दिन में कोरोना के मामले हो रहे हैं दुगना, जबकि पहले ये शरह थी 3 दिन। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले हुए 14,368। कोविड-19 से 480 लोगों की मौत, 1,951 लोग सेहतयाब। मरकजी वजीर सेहत ने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स को दी हिदायत, कहा कोरोना के अलावा दीगर संगीन अमराज में मुब्तला लोगों के इलाज से नहीं किया जाए इनकार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनूबी अफ्रीका और मिस्र के सदूर से की फोन पर बात। वजीर आजम ने कहा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत हर मुमकिन मदद देने के लिए है तैयार। अद्वियात से भरे जहाज को मदद के तौर पर भेजने के लिए रूस ने भारत सरकार का अदा किया शुक्रिया। नई दिल्ली में वज़रा ग्रुप की मीटिंग में कोविड-19 के कंटेनमेंट और बंदोबस्त पर हुई तफसीली बातचीत। वजीर सेहत ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन है सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों की तादाद 22 लाख से तजावुज़, 1,50,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की हुई तादाद 33,000 से तजावुज़। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हुकूमत के जरिए लॉकडाउन नाफिज करने के फैसले से काफ़ी मदद मिल रही है। वजारत सेहत ने कहा है कि भारत में दूसरे ममालिक के मुकाबले सूरत हाल बेहतर है। वजारत का कहना है कि कोरोना के मामले बढ़ने की शरह में 40% कमी आई है। अब हर 6.2 दिन में कोरोना के मामले दुगने हो रहे हैं, जबकि पहले ये शरह 3 दिन थी। मुल्क में जहां ज्यादा मामले हो रहे हैं वहां रैपिड टेस्ट किट तकसीम किए जा रहे हैं। इसके अलावा महज आधे घंटे में नतीजा देने वाले रैपिड टेस्ट किट पर भी काम जारी है। एंटीबॉडी टेक्निक और प्लाज्मा टेक्निक से इलाज पर भी काम हो रहा है। वैक्सीन तैयार करने के लिए आलमी शराकत दारी के तहत कोशिश जारी है। वजारत ने बताया कि गैर मुल्की PPE वेंटिलेटरों पर मुसलसल काम हो रहा है। हुकूमत का हदफ है कि मई तक 10 लाख गैर मुल्की रैपिड टेस्ट किट तैयार कर लिए जाएं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के कुल 14,378 मामले हुए हैं, जबकि 1,991 मरीज पूरी तरह से सेहतमंद होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोविड-19 की वजह से भारत में अब तक 480 अफराद की मौत हो चुकी है। हुकूमत की कोशिश है कि कोरोना के मामलों पर काबू में रखा जाए। इसी सिलसिले में लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। मुल्क में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर मरकजी वज़राए के ग्रुप की कल राजधानी दिल्ली में एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, वजीर खारजा S जयशंकर और कई दीगर वज़रा ने शिरकत की। इस मीटिंग के दौरान कोरोना बहरान के खिलाफ जारी मुहिम के सिलसिले में की जा रही कोशिशों का जायजा लिया गया और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली और मरकजी हुकूमत के अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स से कहा है कि वे इस बात को यकीनी बनाएं कि जो कोविड-19 के मरीज नहीं हैं लेकिन जिनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वजीर सेहत ने कहा है कि हाल ही में उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं जिनमें संगीन अमराज में मुब्तला मरीजों को कुछ अस्पतालों ने मुबैना तौर पर वापस भेज दिया था। उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायत के पेश नज़र तमाम मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम संगीन अमराज के मरीजों और इमरजेंसी के मामलों की देखभाल अस्पताल में की जाए। इस दौरान मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के LG और दिल्ली के वजीर सेहत सतिंदर जैन से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। ट्रीटमेंट लेना है, ऑपरेशन होना है, ऑब्जर्वेशन होना है अस्पताल की इमरजेंसी में, वो तो टेलीफोन से नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी को भी किसी भी मरीज़ को वंचित करने का इलाज से अधिकार नहीं है। ये सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हमने बताया है
और अगर आगे से इस प्रकार की कोई भी हम लोग को शिकायतें मिलती हैं तो उसके लिए फिर एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के अंदर फिक्स की जाएगी और जो लोग इस जिम्मेदारी में कोताही करेंगे उनके खिलाफ जो है फिर सरकार को थोड़ा सख्ती का रुख अपनाना पड़ेगा। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आरोग्य सेतु की तरह फीचर फोन रखने वालों के लिए भी जल्द ही ऐसी सहूलत दस्तयाब होगी ताकि उन्हें कोरोना के खतरे से बचाने के लिए खबरदार किया जा सके। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने डीडी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना बहरान से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जियो फेंसिंग का इस्तेमाल उन लोगों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है जो क्वारंटाइन के दौरान कवायद और जवाबित पर अमल नहीं करते हैं। आरोग्य सेतु IVRS, मान लीजिए ये तो आरोग्य सेतु स्मार्टफोन में आएगा, जिनका फीचर फोन है उनके लिए क्या करेंगे? तो वो मिस्ड कॉल देंगे तो सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। यही सारी चीज़ें तमिलनाडु के साथ IIT मद्रास के साथ मिलकर तैयार हो गया है और उसको हम लोग बाकी जगह कर रहे हैं। जियो फेंसिंग हमारे विभाग ने, DOT ने, संचार विभाग ने, व्हाट इज जियो फेंसिंग? अब बहुत से लोगों को आइसोलेट किया गया है, क्वारंटाइन में रखा गया है। अब कई बार लोग भाग जाते हैं, मरकज वाले भाग जाते हैं, क्या करना है इसका? तो उन्होंने जियो फेंसिंग बनाया है कि आप 3 टावर के अनुसार अगर आप अपने क्वारंटाइन या अलगाव के इलाके से बाहर भागे तो सिस्टम अलर्ट कर देगा। तो उनका फ़ोन नंबर शेयर करेंगे गृह सचिव से बात करके अपने प्रदेशों के। अभी तक 1 लाख फोन अंडर ऑब्जर्वेशन है, समझ। आज रात 10 बजे डीडी न्यूज़ पर आप मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद के साथ खुसूसी गुफ्तगू देख सकते हैं। और नाजरीन, अब वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होते हैं। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 125 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक VIP नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से। अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से। बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है। इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, इसी तरह बंगला साहिब गुरुद्वारा भी बंद है, लेकिन इसका बावर्ची खाना बंद नहीं है। हाँ, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बेकसों और गरीबों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी उठा रखी है, जिसके तहत गुरुद्वारा बंगला साहिब में तकरीबन 75,000 अफराद के लिए रोजाना दोपहर और शाम का खाना तैयार किया जा रहा है। गुरुद्वारा बंगला साहिब का किचन कितना बड़ा है और यहाँ सेवादार लंगर कैसे तैयार करते हैं, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। दिल्ली में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए गुरुद्वारा बंगला साहिब की रसोई में रोजाना कई हजार लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। किस तरह बनाया जा रहा है ये खाना, आइए जायजा लेते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से चावल बनाए जा रहे हैं, पुलाव बनाए जा रहे हैं और सेवादार अपनी पूरी निष्ठा के साथ सेवा करते नजर आ रहे हैं। और इसके आगे अगर हम चलते हैं तो बड़े बड़े पतीलों के अंदर दाल बन रही हैं, सब्जियां बन रही हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सेवादार लगे हुए हैं और जब ये सब्जियां वगैरह बन जाती हैं तो किस तरह से यहाँ पर सेवादार उनको ड्रम के अंदर भरते हैं ताकि दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर इनको सप्लाई की जा सके।
इसके अलावा मेरे दाहिनी ओर देखेंगे तो यहाँ पर किस तरह से रोटियां बन रही हैं। खुद सेवादार अपने हाथों से रोटियां बनाकर यहाँ सेक रहे हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब की रसोई में कितने लोगों के लिए बन रहा है लंगर, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा जी। ये गुरुद्वारे की रसोई है। इस रसोई में से आज 50,000 लोगों के लिए खाना बन के जा रहा है। कल इससे भी ज़्यादा बन के गया था। दिल्ली के अंदर हमारे 4 गुरुद्वारा साहिबानों के अंदर और एक हमने अपना इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर किचन बना रखी है, जिसमें गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, गुरुद्वारा मोतीबाग साहिब, गुरुद्वारा नानकचौक साहिब, इन गुरुद्वारों के अलावा जो हमारी गुरु तेग बहादुर कॉलेज में हमारी किचन है, इसमें से तकरीबन 1 लाख लोगों को अब तक खाना जा रहा था। लेकिन अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है फीड माई सिटी, जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं देश के अंदर और नोएडा में यहाँ पे कर रहे हैं और आज वो उनके माध्यम से फिर 25,000 लोगों को जा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि जो भी दिल्ली सरकार के एसडीएम आते हैं, दिल्ली सरकार के तहसीलदार हैं या दिल्ली पुलिस है या होमगार्ड है, जो संस्थाएं हैं, बहुत सारी इसके अलावा भी और संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमसे खाने की मांग करते हैं, हम ये खाना वहाँ बनाकर उन तक पहुँचाते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना आगे ये उनका काम है। इस मशीन के अंदर कुल कितनी रोटियाँ निकलती हैं 1 घंटे के अंदर, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रसोई के प्रभारी, लंगर प्रभारी हरबीर सिंह जी हैं। 1 घंटे में 4,000 रोटी बनाती है और 16 से 17 घंटे मशीन चलती है। ऑलरेडी हमारे पास 2 मशीनें हैं, एक चल रही है, एक हमने एक्स्ट्रा बंद करके रखी हुई है। और जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से वो लंगर बन के जा रहा है, जिसमें दाल, रोटी, प्रसादा हम दे रहे हैं। सुबह और शाम करीब 75,000 से ज़्यादा लोगों का खाना बनाया जा रहा है गुरुद्वारा बंगला साहिब की रसोई में। इस खाने को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। जब देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में वो लोग सामने आ रहे हैं जो वाकई में मानवता के लिए मिसाल हैं। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरा मुल्क मुत्तहिद होकर वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऐसे में कोरोना से जुड़कर ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसर भी अपनी सरकारी ड्यूटी के साथ ही मुल्क भर में एक दूसरे का हाथ थामकर राहत के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना अफसरों की एक जमात है जो अपनी सरकारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद भी ताउन जारी रखता है और लोगों को राशन जैसी ज़रूरी सहूलतें पहुँचाने में ताउन करता है। उनकी अपील का नतीजा भी नजर आने लगा है, जिसमें आसाम के करीमगंज जिले में गरीबों में खाना तकसीम किया जा रहा है। वहीं लुधियाना और बेंगलुरु में मुकीम गरीब अफराद में काफ़ी मकदार में राशन तकसीम किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत लॉकडाउन में मुस्तफिदीन को गैस सिलेंडर मिल रहा है और ये पैसा सीधे उनके खाते में जा रहा है। पेट्रोलियम वजारत ने इसके लिए गैस एजेंसियों को खास तौर से एहतियात बरतने को कहा है, जिससे कि मुस्तफिदीन को पैसा बराह रास्त मिल सके। ये वाराणसी का माधोपुर सिगरा इलाका है और यहाँ पे ज़्यादातर वो लोग रहते हैं जिनको कि भारत सरकार की जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत यहाँ पे गैस के कनेक्शंस दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत इनके अकाउंट में पैसा वापस आया है। पहले हमके गैस चूल्हा मिलल, फोटो के साथ मिलल, फिर ओकर बाद सिलेंडर आयल, घरे पहुँचा गईलन। पहुँचले के बाद फिर मोदी वाला पैसा आवत हला खाता में, खाता चेक कराए, पैसा निकाले वही नहीं। हम खुश है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी इतनी सहायता की है कि हमको राशन दिया है, हमको गैस दिया है, पूरा पैसा भी वापस किया है, हमको बहुत अच्छा है। गैस मिलल है मोदी की तरफ से, अब पैसा भी आ रहा है खाता में, अब राशन 5 किलो चावल भी मिलल है। इस बार उज्ज्वला के ग्राहक अपने मोबाइल से ही जब बुक कराएगा तब बुक होगा। जब मेरा ट्रॉली मैन उसके यहाँ जाएगा रिफिल निकालने के बाद तो उसको वो OTP नंबर नोट करना पड़ेगा। जब OTP नंबर के संग हम यहाँ पे उसकी रिफिल अपने रिकॉर्ड में चढ़ाएंगे तब उसके पास पूरा पैसा जाएगा। माधोपुर बस्ती में हम आए थे उज्ज्वला योजना की जानकारी लेने, पता करने, ग्राउंड रिपोर्ट लेने कि यहाँ के लोगों के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा दिया गया पैसा भी 1,000 रुपये मिल रहा है इनको, साथ ही इनको राशन भी मिल रहा है यहाँ पे, और उज्ज्वला योजना की सिलेंडर तो इन लोगों को मिल ही रहा है। कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, माधोपुर, वाराणसी।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने कल कोविड-19 वबा से पैदा घरेलू, इलाकाई और आलमी चैलेंज के बारे में ख्यालात मुश्तरक किए। फ़ोन पर हुई बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने अपने मुल्क के अवाम की सेहत की हिफाजत और इक़्तिसादी असर को कम करने के लिए अपनी हुकूमतों के जरिए किए जा रहे इक़दाम का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर रामाफोसा को यकीन दहानी कराई कि इस चैलेंज के वक्त में भारत ज़रूरी दवाओं की सप्लाई को यकीनी बनाने में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। कोरोना की वबा से लड़ने के लिए जनूबी अफ्रीका अफ्रीकी यूनियन के साथ तालमेल बनाकर काम कर रहा है। एक पुराना दोस्त होने की वजह से भारत पूरी तरह से उसकी मदद के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिस्र के सदर से भी फोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की। दुनिया भर में अब तक 22 लाख अफराद कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि अब तक 1,53,000 से ज्यादा अफराद फौत हो चुके हैं। अमेरिका में दुनिया भर में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन और अमवात हैं। 7 लाख से ज्यादा अफराद इस जानलेवा वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अब तक 36,997 अफराद हलाक हो चुके हैं। मिशिगन, ओहायो, विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा, इलिनॉय, इंडियाना और कनेक्टिकट के गवर्नरों ने अपनी रियासतों में माशी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने के लिए मिलकर काम करने के लिए शराकत कायम की है। फ्रांस ने कहा है कि चीन के वुहान में P4 रिसर्च लेबोरेटरी में नए कोरोना वायरस और राब्ते शामिल करने के लिए अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। सदर एमानुएल मैक्रोन के दफ्तर से मुंसलिक एक अहदेदार ने बताया कि अमरीकी ज़राए अबलाग में कोविड-19 और वुहान की 4P लेबोरेटरी के पैदाइशी ताल्लुकात के दरमियान जारी रवाबित की इत्तलात की तस्दीक के लिए अभी तक कोई हक़ाइक़ नहीं मिले हैं। इधर फ्रांस में कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 761 अमवात के साथ यहाँ मरने वालों की कुल तादाद 18,700 को अबूर कर चुकी है। लेकिन एक माह कबल मुसल्लत करदा लॉकडाउन का असर अब आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में लगातार तीसरे दिन मरीजों की तादाद में कमी वाक़ हुई है। इसके साथ ICU में दाखिल मरीजों की तादाद में भी मुसलसल 9वें दिन कमी वाक़ हुई। नेपाल में भी कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। 14 मजीद अफराद के मुतासर होने से नेपाल में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 30 हो गई है। नेपाल की वजारत सेहत और आबादी के मुताबिक उदयपुर जिले में 12 अफराद और चित्तौड़ जिले में 2 अफराद कोरोना वायरस की जाँच में मुस्बत पाए गए हैं। अपनी बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में नेपाल की वजारत सेहत और आबादी ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे में 4,822 अफराद की जांच की गई है। अब तक कुल 24,253 अफराद की जांच की गई है। इसमें 24 अफराद को आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 4,607 अफराद को क्वारंटाइन में रखा गया है। अब बात कोरोना की वजह से भारत में फंसे बांग्लादेशी शहरियों की। बांग्लादेश अपने उन शहरियों की वापसी के लिए 8 खुसूसी तैयारी चलाएगा जो US बांग्ला एयरलाइन भारत से 1,000 से जायद बांग्लादेशी शहरियों को वापस लाने के लिए 20 से 25 अप्रैल के दरमियान चेन्नई ढाका और कोलकाता ढाका रास्तों पर उन तैयारों को चलाएगा। उनमें से 6 खुसूसी चार्टर तैयारे चेन्नई से ढाका और 2 कोलकाता से ढाका तक चलेंगे। चेन्नई से 20-25 अप्रैल तक रोजाना दोपहर 12:15 बजे तैयारा प्रवास करेगा, जबकि कोलकाता से 21 और 23 अप्रैल को सुबह 11:30 पर तैयारा प्रवास करेगा। इससे पहले बांग्लादेश की वजारत खारजा ने बताया था कि कोरोना की वजह से 1,000 तलबा समेत तकरीबन 2,500 बांग्लादेशी शहरी भारत में फंसे हुए हैं। ईरान में भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैल गया है। ईरान के कौमी यौम फौज के मौके पर तिब्बी आलात से लैस एक मोबाइल अस्पताल का मुजाहरा किया गया, जिसमें कोविड-19 से लड़ने के लिए फौज को हर तरह की तैयारियों के साथ दिखाया गया है। मगरबी एशिया के ममालिक में ईरान कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा फैलाव है। ईरान में अब तक 4,958 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं।
और बुलेटिन के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के नजर आए मुस्बत नताइज। कोरोना मामलों के ग्रोथ फैक्टर में 40% की गिरावट। अब हर 6.2 दिन कोरोना मामले हो रहे हैं दुगना, जबकि पहले ये रहती 3 दिन। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले हुए 14,378। कोविड-19 से 480 लोगों की मौत, 1,991 लोग सेहतयाब। मरकजी वजीर सेहत ने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स को दी हिदायत, कहा कोरोना के अलावा दीगर संगीन अमराज में मुब्तला लोगों के इलाज से नहीं किया जाएगा इनकार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनूबी अफ्रीका और मिस्र के सुदूर से की फ़ोन पर बात। वज़ीर आज़म ने कहा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत हर मुमकिन मदद देने के लिए है तैयार। अद्वियात से भरे जहाज को मदद के तौर पर भेजने के लिए रूस ने भारत सरकार का अदा किया शुक्रिया। नई दिल्ली में वज़रा ग्रुप की मीटिंग में कोविड-19 के कंटेनमेंट और बंदोबस्त पर हुई तफसीली बातचीत। वज़ीर सेहत ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन है सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन।